नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनजे स्टडी पर। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज से बच्चों एक सीरीज है जो मैंने शुरू की है, वो है हिंदी की। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, डी ट्रिपल एसबी, यूपी ट्रिपल एसबी या कोई भी वो एग्ज़ाम बच्चों जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। आज का पहला टॉपिक रहेगा आपका तत्सम और तद्भव से। आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे। जो मेरे बहन भाई आज चैनल पर नया हैं उनसे मेरी पहले ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो, आज जो बात करने वाले हैं हम उन क्वेश्चनों की करेंगे जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको मैं जो भी 25-30 जो भी क्लास बनेंगी इसमें सारी हिंदी कवर करा दूंगा, डेली एक क्लास कराऊंगा। उससे बच्चे फ़ायदा ये होगा, आप कम समय में सारी चीज़ें सीख जाएंगे। आपको बिल्कुल ट्रिक वाइज भी बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। हर तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे आप एक भी क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में ना छोड़ें। तो पहले समझते हैं बच्चों तत्सम। तत्सम होते हैं बच्चों, आपकी साधारण भाषा में बात करूंगा बिल्कुल। तत्सम होते हैं बच्चों संस्कृत के शब्द, और तद्भव जो होते हैं बच्चों वो होते हैं आपके हिंदी के शब्द। ठीक है, तत्सम संस्कृत के शब्द और तद्भव आपके हिंदी के शब्द। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। तो पहले इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द बताइए। मैंने आपको क्या बताया, तद्भव। तद्भव शब्द बच्चों होता है हिंदी का शब्द। तो प्रिय, चौपाई, घोर या कटोरा, कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें बच्चों हम तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज उन सब शब्दों को करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, प्रिय तत्सम शब्द होता है और आपका घोर ये भी तत्सम होता है। वहीं कटोरा जो शब्द है ना बच्चों, ये आपका क्या होता है, ये देशज शब्द है। वहीं आपका राइट आंसर होगा चौपाई। ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखो, चौपाई ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कटोरा शब्द है ना बच्चों, ये देशज शब्द है। देशज शब्द वो शब्द जो हमारे देश में ही बोले जाते हैं, वो होते हैं बच्चों देशज शब्द। ठीक है, किसी और देश में आप जाके बोलेंगे ना कटोरा तो कोई नहीं समझेगा। ये हमारी भाषा है बच्चों, कटोरा। ठीक है, ये हमारी भाषा। कटोरा, लोटा, ये क्या है बच्चों, देशज शब्द होते हैं जो सिर्फ हमारे देश में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। इनमें से विदेशी शब्द नहीं है। मतलब समझो, 3 जो शब्द है ना बच्चों वो हैं विदेशी, और एक शब्द है जो विदेशी नहीं है। विदेशी नहीं है तो बच्चों कहाँ है, वो देशज शब्द है, हमारे देश का शब्द है। देखो, पुदीना, चकुंदर, अमीर, ये क्या है बच्चों, तीनों आपके विदेशी शब्द हैं। आपसे पूछा है नहीं है, तो राख जो शब्द है ना बच्चों, राख, ऑप्शन डी आगे से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राख जो शब्द है वो आपका देशज शब्द है, विदेशज नहीं। यही चीज़ आपको कुछ उसमें आपके पकड़नी है। ठीक है, एग्ज़ाम में इनमें से देशज शब्द है। अब आपको बताना है देशज। देशज कौन सा बच्चों, पेठा, डंडा, डंक या पेटी। देखो, जो आपका ये पेठा शब्द है ना बच्चों, पेठा शब्द ऑप्शन ए, ये आपका देशज है। पेठा आपने देखा होगा, पेठा 2 तरह के होते हैं बच्चों। एक तो खाने वाला पेठा होता है, मीठा, है ना, जिसको हम मिठाई के रूप में यूज़ करते हैं। एक पेठा बच्चों होता है जिन आदि बच्चों को पता भी नहीं है, वो हमारे देश में यूज़ होता है। वो होता है बच्चों सीताफल, जिसे आप बोलते हैं, जहाँ कहीं कहीं उसके चकई भी बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, पेठा, जिसका उपयोग हम सब्जी के तौर पर भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। मतलब एक शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है बच्चों, तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा देखो तत्सम। देखो, गुण, घूण, मछली, बैल या बिजली। मैंने आपको बताया बच्चों तद्भव नहीं है, तो तद्भव नहीं है तो क्या होगा, तत्सम। और तत्सम बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका संस्कृत का। तो संस्कृत का शब्द कौन सा आपका, घूर, घूण। घुण ऑप्शन ए यही लग रहा है बच्चों, बाकी तो आपको सब हिंदी के शब्द लग रहे हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, अग्नि शब्द है। अग्नि शब्द, अग्नि जो शब्द है ना बच्चों, ये कैसा है, तद्भव, अर्धतत्सम, देशज या तत्सम। देखो, अग्नि जो शब्द है ना बच्चों, वो अर्ध तत्सम के अंतर्गत आता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ऑप्शन बी अर्ध तत्सम आपका हो जाएगा अग्नि।
नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। सभी शब्द बच्चों तत्सम है, मतलब सारे शब्द संस्कृत के हैं। देखो सूर्य चंपा, सुगंध हींग, हरित चांदन, संधि सोना। तो कौन से शब्द हैं बच्चों जो संस्कृत के आपको लग रहे हैं, देख सकते हैं हरित और चांदन, हरित और चांदन। ऑप्शन सी आपका है ना, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो एक शब्द तत्सम नहीं है, तो बच्चों समझो तत्सम नहीं है तो बच्चों क्या होगा, वो तद्भव हो जाएगा आपका। ठीक है, जो थाप शब्द है ना बच्चों, थाप, देखो खल वत्स काल या थाप, थाप जो है ना बच्चों वो आपका तद्भव है, बाकी ये सब तत्सम है, संस्कृत के हैं शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। इनमें से विदेशी शब्द है। इनमें से विदेशी शब्द है जीव, घड़ा, आहला या वकील। तो बच्चों विदेशी जो वकील शब्द है ना आपका, वकील, लॉयर, ऑप्शन डी, ये आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बच्चों विदेशी शब्द। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित शब्द में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्ध तत्सम मतलब जो बच्चों आधा तत्सम है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आग, खेत, विकर्ण या बच। बच्चों ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ना आपको, बच, ऑप्शन डी यही हो जाएगा बच्चों अर्ध तत्सम, मतलब आधा संस्कृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, मतलब जो देशज है जो हमारे देश में ही यूज़ किया जाता है, चकमक, टिन, कनस्तर या ठुमरी। बच्चों जो ठुमरी है ना, ठुमरी गायन शैली, ठुमरी जो शब्द है ना, ये हमारा देश शब्द है, हमारे देश से ही ये शब्द निकला है। ठीक है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। अभी आपने 10 क्वेश्चन करे हैं, अब चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, अभी तक ना क्लास को आपने लाइक नहीं किया ना, तो एक बार यार क्लास को लाइक कर देंगे सभी बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। मतलब तद्भव नहीं है तो क्या होगा बच्चों, वो तत्सम होगा। जब तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। देखो आँख, धूप, बूंद या खीर, कौन सा है बच्चों तद्भव नहीं है। तो एग्ज़ाम में आपको नहीं है पूछा है या हाँ है पूछा है, यही पहचानना है। देखो तद्भव नहीं है तो क्या है, तत्सम है। धूप जो शब्द है ना बच्चों वो आपका तद्भव नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वहीं खीर, बूंद या आँख, जिस भी शब्द में आपकी चंद्र बिंदी आ जाएगी ना बच्चों, ये आपकी ट्रिक होती है, चंद्र बिंदी आएगी तो ये शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये तद्भव शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तद्भव हो जाएगा। जहाँ आपकी खाली एक बिंदी आई वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में तद्भव शब्द है। निम्न में तद्भव है, तद्भव मतलब जो हिंदी का शब्द है तद्भव, घात, खांसी, एकादश या गोस्वामी। देखो अभी आपको मैंने पहचान बताई थी वो चंद्रबिंदी, तो बिल्कुल राइट है चंद्रबिंदी। बच्चों ये होती है ट्रिक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है मैंने आपको पहले बताया था, ये है आपकी ट्रिक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, यदि आप क्लास को लाइक करेंगे तो उससे क्या है बच्चों, हम मोटिवेट होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि यार बच्चे हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपकी हिंदी का कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक कंप्लीट हिंदी क्लास दूंगा। जैसे ही सारी मैं हिंदी कंप्लीट करा दूंगा तो एक क्लास दूंगा जिसमें आपकी मैराथन क्लास लूँगा 2 या 3 घंटे की, उसमें आपकी सारी हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। इनमें से तत्सम खुजली, धरती, कुछ या छवि। देखो इसमें क्या होगा बच्चों, छवि शब्द हमें कैसा लग रहा है, वो लग रहा है बच्चों संस्कृत का, तो वही क्या हो जाएगा आपका, वही आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। सभी शब्द तत्सम हैं। पुहु, हस्त, मोती, हीरक, भ्राता, मोर, लवड़, निधन। देखो लवड़ और निबंध जो शब्द है ना बच्चों, ऑप्शन डी, ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, तत्सम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, सही विकल्प का चयन करो। देखो मिलाओ, इनका मिलान करो बच्चों। देखो इसमें क्या है बच्चों, यदि आपको एक का भी पता है ना तो सारे कर लोगे। जैसे ये अष्ट है, अष्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, 8 होता है, तो दूसरे का
पहला ए, ठीक है। ए का फर्स्ट आपको दिख रहा है क्या? ए का फर्स्ट कहीं दिख रहा है? ए का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ठीक है। बी का फर्स्ट आपको देखना है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? बी का फर्स्ट है ना, बी का फर्स्ट कहीं दिख रहा है? देखो ये रहा, बी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। मेरे को और कोई जो है मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो अष्ट मतलब क्या होता है बच्चों? 8 होता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। देखो अब देख लेते हैं, देखो ये रहा, दिख गया आपको? ठीक है, दिख गया तो अब इसको कर लेते हैं मिलान। देखो आप ना ऐसे क्वेश्चन देख के डरो मत, एक का ही जिसको आपको पता है ना पहले उसका मिलान करो। जैसे मेरे को अष्ट का पता था, अष्ट माने 8, तो मिल गया सारे। वही है देखो चछू मतलब क्या होता है बच्चों? ईंख, ठीक है। और आपके सी का दिया हुआ है, सी का दही का होता है, वो दधी का होता है दही, पृष्ठ का होता है पीठ। तो इस तरीके से कर लेंगे आप, ठीक है। जो भी आपको पहले पता है पहले वही करेंगे। चलो देख सकते हैं बच्चों, आप एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन करो। अर्ध तत्सम आधा, संस्कृत का अग्नि आग, अगिन या ज्वाला। बताओ अगिन शब्द मैंने आपको बताया था अभी। अगिन क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, अगिन शब्द क्या हो जाएगा? ये आपका अर्ध तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने फिर से आपके सामने सूची का मिलान करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको वही शब्द पकड़ना है जो आपको पता हो। क्षीर का बच्चों क्या होता है? जैसे मेरे को इसका ही पता है, पहले देख लो। क्षीर का होता है बच्चों खीर, ठीक है। क्षीर का बच्चों क्या होता है? खीर। सूची का घोटक का होता है बच्चों घोड़ा, मिल गए। सूची का होता है सुई, और उष्ट का होता है ऊँट, ठीक है। देखो पहले का सी, फर्स्ट का सी इसमें भी है, और सेकंड का ए, तो ये इसका भी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपको पता है इस तरीके से करो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। क्वेश्चन आपको जो कन्फ्यूज करेगा ना एग्ज़ाम में, देखो बच्चों एग्ज़ाम आप कोई भी दे रहे हो, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाना, तैयारी करना वो अलग चीज़ है। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो बच्चों आपके पास ऊपर जो है डबल प्रेशर होता है, क्योंकि वो फाइनल चीज़ होती है आपके लिए, ठीक है। चलो तो वहाँ आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है। आपसे ये पूछा है, नहीं है पूछा है या है, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है, तो विदेशी शब्द आपका नहीं है इनमें से पलंग, दुकान, सरकार या वकील। विदेशी नहीं है तो क्या है बच्चों? देसी है। जो पलंग है ना बच्चों, हम पलंग ऑप्शन नंबर ए, जो पलंग बोलते हैं बाहर और जगह क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बच्चों बेड। जो पलंग बोलते हैं वो शब्द हमारे यहाँ से निकला है, हम ही बोलते हैं उसको पलंग, ठीक है। वो देशज शब्द है, हमारे यहाँ से निकला हुआ शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से देशज शब्द है निम्नलिखित में से, तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? मुगल, जवान, जलज या चिड़िया। देखो चिड़िया जो शब्द है ना बच्चों, चिड़िया जो शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वो देशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा बच्चों? किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी शब्द हैं? सारे शब्द, ईमान, आमदनी, ठोकर, गुलाब, शोर, थप्पड़, आवारा, मालूम, झंझट, चेहरा, मेहमान या देहांत। तो सारे जो है ना बच्चों वो विदेशी हैं, तो कौन सा है? वो ऑप्शन डी है, चेहरा, मेहमान और देहांत। ये सारे विदेशी शब्द हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर, मैंने आपको बता दिया पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप जो है क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। टॉपिक वाइज सारे ही क्वेश्चन हम कर लेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार, बड़ी मेहनत के बाद आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, आप क्लास को प्लीज़ यार एक बार लाइक कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है बच्चों, तद्भव आपको बताना है। देखो आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो लाख, शाक, बानर या शाप, जो तद्भव है, तद्भव कौन सा हो जाएगा बच्चों? लाख, ठीक है। लाख जो शब्द है वो तद्भव हो जाएगा। तद्भव मतलब आपके हिंदी का, ठीक है। वहीं वानर का मतलब क्या होता है बच्चों? बंदर, ठीक है। वानर का मतलब होता है बच्चों बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस विकल्प में विदेशी शब्द नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें विदेशी शब्द आपका नहीं है? ठीक है, विदेशी नहीं है इसमें आपको बताना है। तो इसमें क्या है? देसी है, तो विदेशी नहीं है तो देसी है। सौंत, चादर, कुश्ती या पुल। सौंत जो शब्द है ना बच्चों, सौंत शब्द विदेशी शब्द आपका नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आप हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज जो हमारे देश का शब्द है। खार, खार के बाद है बच्चों ठेठ, डाट, हाट या हाटी। तो बच्चों ठेठ है ना, ठेठ कहते हैं ना, अबे तू तो बिल्कुल ठेठ गमार है। ठेठ गमार मतलब तू पूरा का पूरा, पूरा मतलब कंप्लीट जो है बिल्कुल गमार है, कहते हैं ना ठेठ गमार है, ठेठ बेकार आदमी है तू तो क्या है वो देशज शब्द है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तद्भव मतलब वो शब्द जो हिंदी के हैं। मांस, मिट्टी, मिर्च, मुख, मोती, मोर, राख, रौंदन, पहर, पलाश, रौली, पंथ। तो सारे क्या होंगे बच्चों, पलाश, रौली और आपका पंथ। पलाश, रौली और आपका पंथ, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन डी, ये क्या सारे के सारे तद्भव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के। कोटर, किंशुक, कंगन, फिर आपके सामने कुमुद, कपास, कुंभ, फिर आपके सामने कांचर, कारागा, कांतार, फिर आपके सामने केवट, केवल्य, केसार। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये है आपके सामने कांचन, कारागा और कांतार, ये सभी बच्चों क्या हो जाएंगे, ये अभी सभी आपके हो जाएंगे तत्सम शब्द। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा जोड़ा असंगत है। असंगत मतलब समझो बच्चों जो गलत है, ठीक है। अष्टा, 10, 18, कास, खांसी, ग्रत, गधा, गौम्य, गोबर। तो आपके जो दिया है ना ग्रत या गधा, ये गलत है बच्चों, बाकी सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। अब फिर आपको देशज बचाना है। सत, तिक्त, लोटा, छिर। देखो लोटा शब्द है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, लोटा शब्द ऑप्शन सी, लोटा, कटोरा, ये ठेठ, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके देशज शब्द आपके हो जाएंगे सारे के सारे, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए विकल्प में आपको जो शब्द संस्कृत व प्राकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, है ना। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, देखो कथन ए सही है, लेकिन कथन बी है ना वो गलत है। कथन ए आपका सही है, कथन बी जो है, कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ के और एक बार याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द है। गोबर, उष्ट, पलंग, मयूर, फूल। तो बताओ इसमें से बच्चों बी और डी, आपका बी और डी ये क्या है बच्चों, तत्सम। बी और डी, बी और डी ये क्या है बच्चों, नहीं, बी और आपका, हाँ सॉरी, बी और डी बिल्कुल सही है। बी और आपका डी ये क्या है, तत्सम। देखो इसमें जहाँ आपको रै की मात्रा नीचे दिख जाए, जैसे इसमें दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ये रै की मात्रा नीचे दिख रही है ना, या आपकी रै की मात्रा ऊपर हो, तो वो भी बच्चों तत्सम आते हैं शब्द, ठीक है। ये आपकी एक ट्रिक है, वो भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। मयूर, मयूर का मतलब होता है बच्चों मोर, ठीक है। उष्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊँट होता है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी और डी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं बताओ। कवि, किसान, फूल, वायु या घोड़ा। देखो इसमें जो होगा ना बच्चों, वो जो होगा वो होगा, देखो वो क्या है, ए और डी, बिल्कुल सही बात है, ए और डी। एक तो आपका कवि, कवि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तत्सम, और आपका वायु, वायु मतलब हवा, ये डी, ए और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं, ये है RSSB 4th क्लास एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। बताओ इसमें आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। काक, ज्येष्ठ, आम्र या आपका दिया हुआ आग। बच्चों आग जो शब्द है ना, आग जो शब्द है वो आपका हो जाएगा तद्भव, बाकी सब तत्सम हो जाएंगे। यहाँ से समझो, देखो यहाँ से समझो, आधा शय तत्सम, काक ये तो आपको दिख ही रहा है तत्सम, लेकिन आम्र मैं के नीचे मैंने आपको बताया ऐसी वाली रह आएगी, तो वो आपके तत्सम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज शब्द बताइए कौन सा है इनमें से। सौदागर, खिचड़ी, हाँ खिदमत, डॉक्टर। जो आपको दिया हुआ है ना खिचड़ी, खिचड़ी जो शब्द है ना, ऑप्शन बी,
खिचड़ी, आप बीमार हो जाते हैं, आप सभी को पता है, तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं आपको, आप खिचड़ी खाइए। तो ये खिचड़ी शब्द है ना बच्चों, ये भी हमारे देश का निकला हुआ है। तो हमारे देश में ऐसे शब्द बोले जाते हैं, इसलिए हमारे देश को महान है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों हमारे भारत में, तभी तो हमारे भारत को महान कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमारा शब्द है, आपको पता होना चाहिए, खिचड़ी। और ये हमारा राष्ट्रीय भोजन भी है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द नहीं है? तो विदेशज नहीं है तो क्या होगा, देशज होगा। तोप, अदालत, चाकू, पगड़ी। तो बच्चों पगड़ी है ना, देखो कितने सारे शब्द आपको पता चल गए होंगे आज। पगड़ी, ऑप्शन डी, ये देशज है। पगड़ी हुआ आपका, कटोरा हुआ आपका, और जी आपका हुआ लोटा हुआ आपका। ये क्या है बच्चों, ये आपके हो जाएंगे देशज शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, विदेशज शब्द है। विदेशज है बच्चों तेंदुआ, पगड़ी, चिड़िया या इंजन। देखो इंजन जो शब्द है ना बच्चों, इंजन जो शब्द है वो विदेशी शब्द है। बाकी चिड़िया, पगड़ी, तेंदुआ ये है हमारे देशज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम नहीं है बच्चों, तद्भव होगा। खीर, अग्नि, वत्स या मयूर। आपको जो खीर शब्द दिया हुआ है ना बच्चों, खीर, ये आपका हो जाएगा क्या, तद्भव। बाकी अग्नि, वत्स या मयूर ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, ये तत्सम शब्द आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से शब्दों में से विदेशी शब्द का चयन करो। विदेशी शब्द, विदेशी, कपिल, ठेठ, स्तूप या आग। बच्चों कपिल, कपिल जो शब्द है ना बच्चों वो विदेशी शब्द है आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज नहीं है वो विदेशी होगा। कटोरा, डिबिया, मयूर या फुनगी। बच्चों मयूर जो शब्द है ना वो इसमें देशज शब्द नहीं है। ठीक है, मयूर कैसा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा मयूर, और मयूर का तद्भव क्या होगा बच्चों, मोर होता है। ठीक है, कटोरा, डिबिया, फुनगी, लोटा ये शब्द क्या है बच्चों, देशज शब्द हैं हमारे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो। सूरज, पुष्प, अग्नि, मोर, पर्ण। तो कौन से हैं इसमें बच्चों आपके, वो है ए और डी। बिल्कुल सही है, ए और डी। देखो ए सूरज तद्भव शब्द है आपका, हिंदी का है। मोर भी आपका जो है हिंदी का, मोर का मयूर। पुष्प क्या है बच्चों, ये पुष्प जो है, देखो ए और डी आपका राइट आंसर होगा इसमें, तद्भव। पुष्प का क्या होता है, फूल। अग्नि का आग। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द धरती, जीव, मित या रात्रि। देखो रात्रि मतलब रात, ये क्या है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, रात्रि। आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, 40 टॉप वो क्वेश्चन कराए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लीजिए जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर बाहर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, आप कैसे उन चीज़ों को याद रखेंगे, कैसे उसको सही करके आएंगे। मतलब यह है कि आप क्वेश्चन को सही ही करके आएंगे। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? लालटेन, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी या पुर्तगाली। देखो लालटेन जो आया बच्चों अंग्रेजी शब्द से आया, अंग्रेजी, ऑप्शन सी, लालटेन। तो उम्मीद करूंगा सभी मेरे साथियों ने, मेरे बहन भाइयों ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। जो लास्ट तक क्लास में बने रहे उनका मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके भाई बहन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये क्लास शेयर कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।